मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अश्विन का रिटायरमेंट कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अश्विन का जो रिटायरमेंट है इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी नाराजगी है, बहुत बड़ा दुर्व्यवहार है। निश्चित तौर पे भविष्य में ये खुलेगा, अभी खुले चाहे ना खुले। सारे के सारे लोग सकारात्मक बयान दे रहे हैं, सब लोग उन्हें जादूगर कह रहे हैं। बीसीसीआई ने उन्हें जादूगर बताया, गौतम गंभीर ने उन्हें दिग्गज खिलाड़ी बताया और रोहित ने उनके पक्ष में बात कही और पर्थ में वो संन्यास ले रहे थे, रोहित ने ऐसा बताया। लेकिन निश्चित तौर पे सब ये बातें गलत हैं और गलत सिद्ध होंगी। गावस्कर ने तो सीधे सीधे उन पर नाराजगी का इजहार करते हुए अश्विन से कहा कि आपने ठीक समय पे संन्यास नहीं लिया। गावस्कर यही नहीं रुके, गावस्कर ने अश्विन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के समय को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि ऑफ स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला समाप्त होने का इंतजार कर सकता था, क्योंकि भारतीय टीम के पास अगले 2 टेस्ट मैचों के लिए एक सदस्य कम हो गया। गावस्कर ने कहा वो कह सकते थे कि देखिए श्रृंखला समाप्त होने के बाद मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, ऐसे भी काम चलाया जा सकता था। गावस्कर ने इस बात पर कड़ी नाराजगी का जताई, लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो समझदार और सीनियर लीडर थे जिन्होंने 700 से ज्यादा विकेट लिए, वो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं हो सकता। बावजूद इसके गावस्कर नाराजगी दिखा रहे हैं, जय शाह उनकी तारीफ कर रहे हैं, गौतम गंभीर उनकी तारीफ कर रहे हैं, रोहित बनावटी बात कह रहे हैं, विराट कोहली उनके गले लग रहे हैं, लेकिन कहां पर खेल था ये कोई नहीं बता रहा है। विराट के गले लगकर रोए रविचंद्रन। 1 घंटे तक वीडियो टीवी पर चलते रहे कि विराट और चंद्रन लगातार आपस में बात कर रहे हैं और टीवी भी उन्हें दिखा रहा था, क्योंकि बात में गंभीरता इतनी थी कि टीवी शायद समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। वरना ड्रेसिंग रूम में लोग बात करते रहते हैं, कभी भी इस तरह चैनल या टीवी नहीं दिखाया करते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात देखें कि पूरे के पूरे टाइम रविचंद्रन और विराट की बातचीत दिखाई गई। जब रविचंद्रन रोए वो भी देखा गया और जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया तो वो भी देखा गया। गाबा टेस्ट के अंतिम दिन अश्विन को विराट ने गले लगा लिया। भावुक अश्विन की आंखों में आंसू देखे गए। विराट ने कहा 14 वर्ष साथ साथ खेले, जब आपने मुझे अपने संन्यास के बारे में बताया तो विराट ने कहा कि मैं भी भावुक हो गया। अब सवाल यह है कि इतनी लंबी चौड़ी टीवी पे बात चल रही है, लोग देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन कोई भी बात को खोल नहीं रहा है। अश्विन कह रहे हैं विश्वास करो हर किसी का समय आता है, आज मेरा यहां से जाने का समय आ गया है। मेरे अंदर का क्रिकेटर, एक भारतीय क्रिकेटर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के तौर पर खत्म होने को है, लेकिन मेरे अंदर का क्रिकेट प्रेमी कभी खत्म नहीं होगा। बात सही है, सबका समय आता है, सब रिटायर होते हैं, कोई अच्छे समय पर रिटायर होता है, कोई खराब समय पर रिटायर होता है, मगर सीरीज के बीच कभी कोई रिटायर नहीं होता है। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये प्रयोग हमेशा के लिए याद किया जाएगा। सभी समाचार पत्रों ने उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी और लिखना भी चाहिए था, क्योंकि वो इसी योग्य थे, डिजर्व करते थे। किसी ने उन्हें स्पिन का इंजीनियर कहा, किसी ने प्रयोगों को याद करने वाले अश्विन कहा, किसी ने कहा 6 अगर गेंद फेंकने की काबिलियत पूरी दुनिया में अगर किसी में थी तो अश्विन में थी, मगर 5 टेस्ट तक न रुकने की काबिलियत भी अश्विन में थी और वो 3 टेस्ट के बाद ही वहां से चले गए। उस घटना के पीछे क्या था ये समझने की जरूरत है। भारतीय टीम में रविचंद्रन अश्विन की भरपाई आसान नहीं होगी। एक ऐसा गेंदबाज जिसने स्पिन की अलग अलग प्रयोगों के शिखर तक पहुंचाया, एक ऐसा गेंदबाज जिसमें 1 ओवर की 6 गेंदों को अलग ढंग से फेंकने की काबिलियत थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अश्विन ने अपनी गेंदबाजी में उसका खूब प्रयोग किया, तभी उन्हें अलग तरह के एक्शन से, ऑफ स्पिन से, कैरम बॉल, फ्लोटर, टॉप स्पिन, लेग स्पिन, आर्म बॉल जैसी गेंदों को फेंकने में महारत हासिल थी। पूरी शुद्धता के साथ इतनी विविधता भरी गेंदबाजी करने की क्षमता हर एक में नहीं हो सकती और दुनिया के ये किसी स्पिनर में नहीं देखी गई तो सिर्फ अश्विन में देखी गई। आपको हैरत होगी कि उनकी कैरम बॉल बहुत बेहद मारक थी। 537 टेस्ट विकेट के साथ उनका रिकॉर्ड भी उनके दिमागी रूप से शातिर होने की कहानी कहता है। हालांकि इस गेंदबाज की विदाई यादगार नहीं रही, ये बात भी समाचार पत्रों ने कोट की। देश का दूसरा सबसे सफल गेंदबाज अंतिम एकादश से बाहर होकर विदा होने के स्थान पर मैदान से विदाई का हकदार था, लेकिन 38 वर्षीय अश्विन ने अपने स्वाभिमान को वरीयता देते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अगर बारे में आप जानेंगे तो आश्चर्य होगा। 106 टेस्ट, 537 विकेट, 59 रन पे 7 उनका बेस्ट, 3503 रन उन्होंने किए और वनडे में 116 वनडे खेले, 156 विकेट, T20 65 खेले और 72 विकेट, यानी कुल मिलाकर उनके 700 से ज्यादा विकेट बन रहे हैं। उनके कुछ यादगार क्षण हैं, जैसे वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट में 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। जो आदमी अपने पहले मैच में भारत की दस्तक बना दे, भारत का मस्तक ऊंचा कर दे, उसके आखिरी टेस्ट में उसकी क्या दुर्गति बनाई, ये जांच का और खोलने का विषय है। 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 85 रन पर 12 विकेट लेकर मैच में पहली बार 10+ विकेट लेने का उन्होंने काम किया। ऐसा धुरंधर खिलाड़ी के खिलाफ
क्या साजिश हुई, ये जांच का विषय है और खोजना चाहिए। 2015 में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे, मगर जब रिटायर हुए तो वो नंबर 100 की स्थिति में भी नहीं रहे। 2016 में आईसीसी के वर्ष में पूर्व पुरुष क्रिकेटर बने। आईसीसी की दशक की टीम में भी उन्हें जगह मिली, मगर उन्हें सम्मान तो नहीं मिला। 2022 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के चक्र में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने, मगर पहले गेंदबाज वो इस मामले में भी बन गए कि रातों रात उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया और सीरीज के बीच में उन्हें जाना पड़ा। 268 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट जो किया वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, मगर अपमान भी उनका मेरी नजर में सबसे ज्यादा हुआ। अश्विन 2011 का वनडे विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे, मगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 टेस्टों में उनको नहीं रखा गया। एक टेस्ट खिला के उनकी सम्मानजनक विदाई की जाती है। ऐसा कौन सा तीर रोहित और वहां पर विराट मार रहे हैं जो बड़े मान सम्मान के लिए उसको कहा जाए। अब आप बयान सुनिए बीसीसीआई के पूर्व सचिव और आईसीसी के चेयरमैन का। एक महान मैच विजेता, गेंद के जादूगर और खेल के चतुर विचारक, आपका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर गर्व करने लायक है। उन्होंने तारीफ में ये बात कही। गौतम गंभीर, सीधा सा मैं आरोप लगा रहा हूं कि वो इस रिटायरमेंट के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, आपको युवा गेंद से आधुनिक क्रिकेट का दिग्गज बनते देखना सौभाग्य है, जिसे मैं दुनिया की किसी भी चीज से नहीं बदलूंगा। अश्विन रोहित के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, संन्यास की घोषणा की, उसके फोटो पूरी दुनिया ने देखे और एक अफसोस भी मनाया गया। उन्होंने सब खिलाड़ियों से मिले, केक भी काटा गया। उसके बाद संन्यास की घोषणा के बाद अश्विन जब भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो पृष्ठभूमि में मार्मिक तमिल गीत बज रहा था। अश्विन ने इस दौरान भावुक भाषण में साथियों से वायदा किया वो हमेशा उनके साथ हैं, एक फोन पर उपलब्ध रहेंगे। बीसीसीआई की ओर से साझा वीडियो में उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैदान पर टीम के साथ बातचीत करना आसान है, ये वास्तव में मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि 2011-12 में मैं पहले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर यहां पर आया था। मैंने सभी के बदलाव का दौर देखा। मैंने देखा राहुल द्रविड़ भाई चले गए, सचिन पाजी चले गए, लेकिन मेरा विश्वास करो दोस्तों, हर किसी का समय आता है। अब मेरे जाने का समय है। रोहित का शुक्रिया विराट, शुक्रिया गौतम गंभीर, और साथ में उन्होंने शुक्रिया कहा। रोहित ने विदाई केक काटने के बाद अश्विन को भी खिलाया। रोहित ने कहा, सीरीज में मेरी जरूरत रही तो खेल को मैं अलविदा कह दूं। अश्विन ने संन्यास से पहले रोहित शर्मा से कहा, अगर इस सीरीज में मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे लिए खेल को अलविदा कहना ही बेहतर होगा। माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले भी वो इस तरह का विचार कर रहे थे। ये गलत बात है, बात यही सही है। उन्होंने रोहित से कहा, अगर मुझे सीरीज में मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे खेल के क्या करना है। 2 बातें उनके बारे में बताना चाहता हूं। अश्विन की विदेशी सरजमी पर सबसे बड़ी उपलब्धि 2021 के सिडनी टेस्ट में 40 से अधिक ओवर तक बल्लेबाजी करना थी, जिसमें चोटिल होने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी की और दर्द के बावजूद खेलते रहे और मैच को बचाया और हार से मुक्ति दिला दी। एक उनका मार्मिक स्थान भी है। मां के लिए उन्होंने बीच में मैच को छोड़ दिया था। ये बात किसी को बुरी लगे, लेकिन इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। चेन्नई के रामकृष्णपुरम स्ट्रीट के इंजीनियर ने परिवार के सदस्य के बीमार पड़ने पर कोविड जैविक बबल छोड़ने में भी संकोच नहीं किया। जब उनकी मां चित्रा बीमार हुई तो वो टेस्ट मैच बीच में ही छोड़कर चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया से आज सुबह रविचंद्रन लौटकर अपने घर आ गए, यानी चेन्नई आ गए। ऑस्ट्रेलिया से सीधे चेन्नई पहुंचे और चेन्नई में ही उनका घर है। उनके माता ने, पिता ने, परिवार ने उनका वो इस्तकबाल किया कि जो देखने लायक था। मैंने वो लाइव देखा। मैं तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया कि किसी खिलाड़ी के लिए इतना प्यार इसके परिवार में हो। लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे, मगर अश्विन बहुत ज़्यादा भावुक के साथ मायूस भी लग रहे थे। और ये तय था कि ऐसी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरी ऐसे इस तरह से वापसी मुझे करना पड़ेगी। साफ दिख रहा था, उनका स्वागत बहुत शानदार था, लोग मालाएं डाल रहे थे और मीडिया ने बहुत शानदार कवरेज भी दी, मगर उनके चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा था। फिलहाल ये जांच का विषय है। इतना बड़े स्टार खिलाड़ी का, जिसने देश को सम्मान दिलाया, क्रिकेट को सम्मान दिलाया, उसका अंतिम समय में अपमान हो, ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जांच का विषय है। जो भी कसूरवार हो, बीसीसीआई उसकी जिम्मेदारी तय करे और उसकी सजा तय करे, जिससे आने वाले भविष्य में किसी भी स्टार प्लेयर का ऐसा अपमान ना हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।